नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बीकानेर में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। ग्रामीणों ने धुआं देखा, धूल का गुबार देखा। ग्रामीणों ने इजेक्ट होते देखे 2 पायलट भी। मौके पर वायुसेना के अधिकारी पहुंचे हैं। नाल एयरबेस के पास यह हादसा हुआ और कलेक्टर ने भी इस हादसे की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। ग्रामीणों ने धुआं और धूल का गुबार यहां पर देखा। वहीं आपको बता दें, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ग्रामीणों ने उन दोनों पायलट को इजेक्ट होते हुए भी देखा। मौके पर वायुसेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। नाल एयरबेस के पास यह हादसा हुआ। और चलिए, इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं और फिलहाल क्या वहां पर सैन्य अधिकारी पहुंच चुके हैं? क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनिता, सबसे पहले मैं इस वक्त हादसा स्थल, घटना स्थल की आपको तस्वीरें दिखा दूं। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंच चुका है और बिल्कुल उसके नीचे जो MiG-21 है उसका मलबा सहयोगी धीरज के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये MiG-21 विमान जो भारतीय वायुसेना की शान है उसका मलबा जो है इस वक्त देखा जा रहा है। और ये सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि बड़े ही आश्चर्य ढंग से ये जो नीचे आबादी वाला इलाका, जो नीचे जो मकान बचे हुए हैं, मकान बने हुए हैं, वो बच गए। मतलब पायलट ने काफी सूझबूझ दिखाई और ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। MiG-21 तो इसमें नष्ट हो गया, पायलट ने सेफ इजेक्ट कर लिया, परंतु पायलट ने नीचे जो आबादी इलाका था उससे कुछ मीटर पहले आकर ये मिग जो है वो गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा यहां पर जो है वो टला है। अगर यही मिग कुछ मीटर की दूरी पर इस बिल्डिंग पर गिरता तो इसके अंदर कई जानें जो थी वो उनके भी हताहत होने की संभावना, आशंका जो थी वो बनी हुई थी। जब यह हादसा यहां हुआ, बीकानेर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है और सहयोगी धीरज के माध्यम से वो एक मैं आपको दूर जगह दिखाना चाहूंगा। जो इस कॉलोनी का मुख्य द्वार है वहां पर पायलट जो है वो पैराशूट के माध्यम से सेफ इजेक्ट जब आसमान में हुए थे तो पायलट उस जो इस वक्त इन तस्वीरों में जीप दिखाई दे रही है उसके पास में वहां गिरा था और वह एयरफोर्स अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिए। ऊपर आसमान में इस वक्त भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो है वो इस समूचे इलाके की रेकी कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर कुछ देर बाद नीचे उतरेगा। इसमें एयरफोर्स के अधिकारी हैं। इससे पहले जो एयरफोर्स की गाड़ियां यहां पर पहुंचने वाली थी वो यहां पर सबसे पहले पहुंच चुकी। एयरफोर्स की तरफ से जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो गाड़ी है, एम्बुलेंस, वो भी यहां पर पहुंच चुकी थी। जिला कलेक्टर प्रदीप यहां कुमारपाल गौतम और पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन, जो समूचा जो अमला है बीकानेर का, वो यहां पर सक्रिय हो गया था। परंतु मैं उन लोगों से आपको बात करवाता हूं, जब ये हादसा हुआ तब वो यहां आसपास ही थे। जी आप बताएं, जब ये हादसा हुआ तो किस तरह से देखा आप लोगों ने? क्या हुआ? तो एकदम धड़ाम सा ये बोला और इससे पायलट है वो कूद गया पैराशूट लगा के, वो कॉलोनी के गेट पे ऊपर पड़ा। तो हम लोगों ने यहाँ उसको उठा के और उसको मदद करके उसको खड़ा किया और बाद में ये प्लेन आगे गिरा है जहाँ बिल्कुल सुनसान जगह है। ये जो बिल्डिंग के ऊपर प्लेन इससे कुछ मीटर पहले ही ये गिरा है, तो अंदर इस बिल्डिंग के लोग थे? बिल्डिंग में अंदर कुछ लोग थे, 2 4 5 आदमी। वैसे यहाँ पे ये क्लब हाउस है और ये यहाँ पे पूरा बना हुआ है, वो फार्म हाउस बनाए हुए हैं। जी, क्लब हाउस और फार्म हाउस का ये इलाका है। हालांकि बीकानेर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये है और ये गनीमत रही कि MiG-21 जो कि हवा में किसी कारणवश जो क्रैश हुआ था वो इस बिल्डिंग पर नहीं गिरा, अन्यथा कुछ और लोग भी हताहत हो सकते थे। श्रीराम हमारे साथ हैं। श्रीराम जी, नाल एयरबेस के पास में रहने वाले जागरूक पत्रकार हैं। आप बताएं, आप यहाँ से नाल एयरबेस काफी कम दूरी पर है, ये लड़ाकू विमान जो है ये वहीं से उड़ान भरा था? बिल्कुल सर, वहीं से उड़ान भरा। उड़ान भरते ही उसमें एक धमाके की आवाज आई। तब मैं इसी रोड से, सोबासर रोड है, यहाँ से गुजर रहा था तो धमाके की आवाज आई तो आसमान में देखा कि थोड़ा धुआं निकल रहा है और इस कॉलोनी के अंदर आके और पायलट की छतरी खुल गई और पायलट आके यहाँ गिर गया। गिरने के बाद में यहाँ रहने वाले मजदूर ने जाके उसको उठाया और उठा के उसको इधर उधर घुमा के उसने कहा कि भाई मेरे को फोन करना है, तो फोन किया। फोन करने के बाद में करीब 15-20 मिनट बाद वहां से गाड़ी आ गई और उसको बोला यहाँ कहीं लेटने की जगह है, तो उसने वहाँ गिद्दा लगा हुआ था इसी कॉलोनी में, वहां जाके गिद्धे पे उसको लिटाया गया। मतलब जो पायलट था वो होशोहवास में एकदम सुरक्षित था और आम लोगों से बात करा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा कैसे था, आंखें वगैरह वैसे मीच रही थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे को एक लेटने के लिए जगह चाहिए और उसने यहाँ जो मजदूर है उन्होंने वो कर दिया और हम आए तब तक वो पूरी टोटल वहाँ से सेना आ चुकी थी। वायु सेना आ चुकी थी, स्थानीय प्रशासन आ चुका था। इस वक्त मौके पर क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, एयरफोर्स की जो दमकल है वो यहाँ पर आग बुझाने के
बाद में वापस अपने एयरबेस पर जा रही है। दूसरी जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर वापस जो है अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट रही है। और जो MiG-21 का जो मलबा है वो बिल्कुल सामने इस वक्त जो है उसको अधिकारियों ने घेर के वहां पर जो जांच है वो की जा रही है। एयरफोर्स के अधिकारी वहां पर MiG-21 के मलबे की जांच कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो भी मौके पर पहुंचा है। नाल पुलिस जो है वो SHO और उनका स्टाफ जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और सबसे बड़ी अनिता, फिर मैं एक बार आपको दोहराना चाहूंगा कि ये जो हादसा है, इस हादसे की वजह से जो सामने दिखाई देने वाली ये बिल्डिंग है, ये कहीं न कहीं इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो बच गए और ये जनहानि जो है वो नहीं हुई। पायलट भी यहाँ पर सेफली इजेक्ट हो गए और जिन्हें नीचे बाद में इसी कॉलोनी के जो मुख्य द्वार पर पायलट का पैराशूट जो है वो नीचे जमीन पर उन्होंने जब पायलट ने लैंड किया तो ग्रामीणों ने उन्हें संभाला और पायलट भी एयरफोर्स के जो अधिकारी और जो एम्बुलेंस आई थी उनके जरिए इस वक्त सेफ नाल एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। आसमान में एयरफोर्स के जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे जो मंजर है वो इस वक्त निश्चित रूप से भयावह है। MiG-21 का जो मलबा है उसको यहाँ पर बुझा लिया गया है, परंतु वो तमाम जो जानकारी जो वस्तुएं यहाँ से इकट्ठी की जानी चाहिए वो यहाँ पर आप इस वक्त उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों को यहाँ पर देख सकते हैं। जी अनीता। जी रवि, वाकई में यहाँ पर फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। जो यहाँ पायलट थे वो भी सेफली उन्होंने इजेक्ट किया और वो भी सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पर कई और सवाल भी खड़े होते हैं रवि, क्योंकि जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं, पड़ोसी मुल्क की तरफ से जिस तरह की नापाक हरकतें बार बार की जाती हैं और उसके बाद MiG-21 का आज क्रैश होना, ये कई तरह के कई दुविधाएं कई सवाल खड़े होते हैं कि ये तो हमारे पायलट्स हैं जो अपनी सूझबूझ के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा नहीं होने देते, लेकिन MiG-21 जिस तरह से क्रैश होता है, सरकार को अब इस बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। निश्चित रूप से अनिता, MiG-21 भारतीय वायुसेना का वो मजबूत साथी है, वो मजबूत लड़ाकू विमान है जिसने अनेक इतिहास भारतीय वायुसेना के लिए रचे हैं। परंतु ये भी यहाँ पर कहना पड़ेगा कि MiG-21 का क्रैश काफी होता है और इसीलिए इसे कई बार उड़न ताबूत जो है वो कह दिया जाता है। परंतु हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी अगर उन विमानों में ये शुमार है MiG-21। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें मिराज का उपयोग हुआ, परंतु जैसे ही पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया तो उसको जवाब देने वाला MiG-21 ही था। MiG-21 में ही विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे और MiG-21 ने ही वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो सोचना जो भी काफी मुश्किल है। पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाला जो वायुसेना, हमारी वायुसेना का युद्धक विमान है वो MiG-21 है। तो MiG-21 की काबिलियत पर कभी भी किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। यहाँ तक कि जो एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फ्लाई अगर करने में एंजॉय महसूस करते हैं तो MiG-21 के साथ करते हैं। परंतु चूंकि ये काफी पुराना हो चुका है, लेटेस्ट वर्जन युद्धक विमानों के आ चुके हैं और MiG-21 जो है वो रिटायरमेंट के करीब है। अब से 3 साल बाद में जो है इस MiG-21 का रिटायरमेंट भी होना है। परंतु इस MiG-21 का बार बार क्रैश होना कहीं न कहीं ये तो दर्शाता ही है कि MiG-21 में कुछ ऐसी तकनीकी खामी जरूर है जो हमारे पायलट की जान को खतरे में डालती है और इस तरह के हादसे जो है आए दिन पेश आते हैं। एक बार फिर सहयोगी धीरज के जरिए से मैं आपको सामने ये मंजर जो है वो दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर पुलिस जो है वो भी निकल रही है और हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। अगर कोई पुलिस अधिकारी या सिविल पुलिस जो है वो हमसे बात करे। हम यहाँ हालांकि एयरफोर्स का मामला है और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फिलहाल इस पर अपना मंतव्य जो है अपनी जो बयान है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी विमान के क्रैश होने के बाद में काफी लंबी चौड़ी इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाती है, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होती है। हम लोग कहते हैं कि ये इस फलाने एयरबेस से इसने उड़ान भरी है, परंतु वो भी कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से बताना या वो गलत होता है। हालांकि बीकानेर में जो MiG-21 ये क्रैश हुआ है, इससे पहले भी एक बार इतिहास यहाँ पर रहा है कि MiG-21 विमान पहले भी यहाँ पर क्रैश हुआ है। तो ये दूसरा हादसा मेरे ध्यान में आ रहा है जो बीकानेर में हुआ है। नाल एयरबेस जो काफी नजदीक है, परंतु इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं अंततः याद कर पा रहा हूं तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि MiG-21 विमान जो है वो आबादी क्षेत्र में बिल्कुल उस भवन के ऊपर गिरते गिरते बच गया, जिसके अंदर कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। ये एक बीकानेर शहर से बनी हुई एक ऐसी दूरस्थ इलाके की कॉलोनी है जहां पर आमतौर पर भीड़भाड़ नहीं रहती, परंतु MiG-21 जब पायलट को आभास हुआ कि यहाँ विमान उसका क्रैश हो रहा है तो वो उस
उसने कुछ ही पल पहले अपनी सीट रवि तस्वीरें भी हमने देखी और फिलहाल सैन्य अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ है, बीकानेर में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ, इसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल जो स्थिति है वो अब नियंत्रण में है।